मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सो पावे निज पद राज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की रचना। उसमें अपन प्रारंभिक पहले अधिकार में पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप समझ रहे हैं। उन जैसा बनने की भावना है, वे उस परमात्म पद को पा चुके हैं, वे हमारे लिए आदर्श हैं। तो हम उन आदर्शों के पास उनका स्वरूप निर्णय करके अपने स्वरूप को समझने के उत्साह में उनकी आराधना करते हैं। भगवान जिनेंद्र की आराधना अभिलाषा विशेष से नहीं की जाती है, किसी भय से नहीं की जाती है। वे हमारे रिश्तेदारी में कुछ लगते थे, ऐसा कोई स्नेह जताकर उनकी आराधना या उनकी भक्ति नहीं की जाती है। अटेंड करूंगा कल। ऐसी आराधना का मार्ग ये मोक्ष का मार्ग है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सब तक? आ रही है ना? हाँ ठीक है। अरिहंत सिद्ध आदि परमेष्ठियों की आराधना उनसे किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं चल रही। वे हमारी समाज के हैं, या हमारे रिश्तेदारी में हैं, या हमारे पहचान के हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इस कारण से पांचों परमेष्ठियों की आराधना नहीं होती है। पंच परमेष्ठि की आराधना केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने आत्मा की आराधना करके परमात्म पद पाया है। तो हम उनकी आराधना या उनकी स्तुति, भक्ति, पूजा इत्यादि करके उन जैसा बनने का पुरुषार्थ सीखना चाहते हैं। मांगते वो मोक्ष का भी फल उनसे नहीं मांगते हैं, क्योंकि वे थोड़ी देने की कैपेसिटी में। उनके पास हम सीखते हैं कि हम स्वयं ऐसी परमात्म दशा को कैसे प्राप्त हो। यदि परमेष्ठि की आराधना में इसके अलावा हमने कोई और विकल्प या और कोई इच्छा जागृत करके रखा, उसका नुकसान ये होगा कि हमने किसी भी अन्य विकल्प से परमात्मा की आराधना की है तो वो आराधना केवल आश्रव और बंध बढ़ाने वाली होगी, और वो भी छोटा मोटा आश्रव नहीं होगा, ग्रहीत मिथ्यात्व का आश्रव होता है। सोचने लायक है, यदि जिनेंद्र परमात्मा की आराधना में किसी भी तरह की अभिलाषा जोड़ी तो ग्रहीत मिथ्यात्व का पाप लगता है। अग्रहीत मिथ्यात्व का पाप तो अनादिकाल से जीव बांध ही रहा है, कर ही रहा है। यदि जिनेंद्र भगवान की आराधना में किसी तरह की इच्छा जोड़ी, और जिनेंद्र भगवान ही नहीं, ये पांचों परमेष्ठि, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठि की भी यदि अपन भक्ति, पूजा और स्तुति गाते हैं तो उसमें भी यदि कोई अभिलाषा रखी है, इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी, भय संबंधी, इच्छाओं संबंधी, किसी तरह की शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए, सामाजिक समस्याओं से सुलझने के लिए, घर परिवार के किसी भी अवसर की शांति और आनंद की उपलब्धि के लिए यदि हमने इन पांच परमेष्ठियों की आराधना की है तो वो आराधना तो नहीं हुई है, महाविराधना रूप से ग्रहीत मिथ्यात्व का पाप कमाया है। इसलिए
आराधना को रोकना नहीं, मगर उसमें अभिलाषा किसी तरह की जोड़ना नहीं। ये अपने चित्त में परमेष्ठियों के स्वरूप को समझा करके हमको हमारे विद्वान गण, हमारे आचार्य भगवंत ये बताना चाहते हैं। डर के भगवान की आराधना होती नहीं, लोभ लालच में, इच्छाओं में भगवान की आराधना होती नहीं, किसी रिश्तेदारी, किसी दबाव, किसी सामाजिक कोई संबंध इत्यादि इन इन सब समस्याओं से आराधना नहीं होती है। आराधना बहुत सरल और सीधा काम है, बहुत सहजता का काम है इसमें, क्योंकि मुझे स्वाधीन अनंत सुख चाहिए, मुझे स्वाधीन अनंत सुख चाहिए, और वो स्वाधीन अनंत सुख उनकी कृपा से नहीं मिलेगा। भाई अपन देखें कि यदि मुझे उनकी कृपा से मिलता है, मिल सकता है, तो उन्हें किसकी कृपा से स्वाधीन सुख मिला था? ये निर्णय के लिए हमारी तर्कणा शक्ति जिंदा होना चाहिए। न्याय नीति सबके लिए एक सी है, ये किसी के लिए कोई न्याय, किसी के लिए कोई न्याय, ये अन्यायी जगत में चलता होगा अंदाजा। वस्तु व्यवस्था में कोई अन्याय, किसी के प्रति कुछ, किसी के प्रति कुछ, ऐसा कोई कानून नहीं है। सबके लिए एक सा कानून है, सबके लिए एक सा कानून है, और वो कानून ये है कि सुख स्वाधीनता से मिलता है। मेरे लिए जैसे मैं ही अपने लिए स्वाधीनता स्वरूप स्वतत्व हूं, और मैं ही मुझे आनंद देने की क्षमता रखता हूं, बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप उनके लिए भी है जो आज हमारे इष्ट देव परमात्मा के रूप में विराजमान है। अपन सोचें, महावीर स्वामी आज भगवान बने हैं, तो वे किसकी कृपा से भगवान बने होंगे? यदि उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की कृपा पाई है, तो भाई पार्श्वनाथ भगवान तो निर्वाण चले गए थे उनके पहले, महावीर स्वामी के जन्म काल से पहले ही चले गए, उनको तो उनका सानिध्य मिला ही नहीं है। वर्षों का गैप है बीच में, सैकड़ों वर्षों का। सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कि यदि महावीर स्वामी को भगवत्ता मिली है तो उनके स्वयं के पुरुषार्थ से मिली है। तो मुझे भी जो भगवत्ता मिलेगी वो मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से मिलेगी, महावीर स्वामी या शांतिनाथ भगवान की कृपा से नहीं मिलेगी। जैन दर्शन का मार्ग आधीनता का मार्ग नहीं है, और आधीनता का मार्ग नहीं है। एवं जैन दर्शन का क्यों, वस्तु व्यवस्था का खेल ऐसा है कि जिसमें पूर्ण स्वाधीनता है, किसी को किसी के आश्रय में, गरज में रहने की जरूरत नहीं है, दबाव में रहने का काम नहीं है। यही सिखाते हैं हमको परमात्मा। हमें डर लगता है कि यदि हमने अपनी आराधना करना चालू कर दिया तो इन परमात्मा की आराधना कौन करेगा? अरे भाई, तुम्हारी आराधनाओं से उनकी आराधना नहीं चलती है। वे भी दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना करते हुए निरंतर शुद्धोपयोग में विराजमान रहते हैं। वो अपने पुरुषार्थ से ही परमात्मा पद में विराजे हैं। उनको न किसी कर्म की कृपा से परमात्मा पद मिला है, और न किसी दूसरे भगवान की कृपा से परमात्मा पद मिला है। जब उनको परमात्मा पद उनकी स्वयं की पुरुषार्थ शक्ति से मिला है, तो हमारे लिए भी परमात्मा पद पाने का रास्ता स्वाधीनता से ही निकलेगा। एकदम स्वाधीनता का मार्ग मुनि भगवंतों का मार्ग है, आचार्य भगवंतों का मार्ग, उपाध्याय भगवंतों का मार्ग, अरिहंत सिद्ध भगवंतों का मार्ग है। सबके लिए एक सा है। वस्तु स्वरूप जो है ना, वो किसी क्षेत्र की बंदिश में नहीं रहता है। वस्तु स्वरूप किसी बंदिश में नहीं है, ना किसी क्षेत्र की बंदिश, ना कोई काल की बंदिश, ना कोई भाव की बंदिश, और ना किसी द्रव्य की बंदिश। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप, स्वचतुष्टय में हर एक वस्तु रहती है, और उस वस्तु का जो स्वभाव है वही वास्तव में धर्म है। ये जैन धर्म और अजैन धर्म और अन्य धर्म ये तो हमने गुटबाजी में बांध लिए हैं, नाम खड़े कर लिए। वस्तुतः तो धर्म वस्तु का है, वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। जैसे अग्नि है,
अब वो अग्नि गर्म है तो सवेरे के लिए तो गर्म होगी, शाम के टाइम पे अग्नि ठंडी हो जाती होगी। चौथे काल में अग्नि ठंडी होती होगी, पंचम काल में अग्नि गर्म होने लग गई। ऐसा कुछ स्वरूप तो नहीं है भैया। अग्नि में जो उष्णता है, गर्माहट है, वो किसी काल की मोहताज नहीं है, किसी क्षेत्र की बंदिश में नहीं है कि अमेरिका में तो अग्नि ठंडी होती होगी, हिंदुस्तान में अग्नि गर्म होने लग गई। ये वस्तु है, वस्तु। तो वस्तु का जो स्वरूप है और उसका परिणमन है बिल्कुल पूर्णतः स्वाधीन है। वो किसी क्षेत्र की बंदिश में नहीं चलता, किसी काल की बंदिश में नहीं चलता, किसी भाव विशेष की बंदिश में नहीं चलता। कोई प्रभाव नहीं चाहिए, किसी अन्य द्रव्य की कोई सहायता बंदिश नहीं चाहिए। बिल्कुल वस्तु के पास उसका सब कुछ अपना है, तब तो वो अनादि से अनंत काल तक विश्व में विद्यमान है। वस्तु यदि अनादि से अनंत काल तक विद्यमान है तो किसकी कृपा से? वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक स्वचतुष्टय से विराजमान है। अपनी उत्पाद व्यय द्रव्य शक्ति से सदा काल ध्रुव रहते हुए भी प्रति समय उत्पाद व्यय की परिणतियों में दिखाई देता है। ये बिल्कुल अनादि अनंत वस्तु की सहज व्यवस्था। इस सहज व्यवस्था जिसको स्वीकृत हो गई वो धर्मात्मा और परमात्मा बनने के मार्ग पे लग जाता है, और जिसको ये सहज व्यवस्था स्वीकृत नहीं है वो अनंत कोशिशें कर करके भी कहीं डर में आएगा, कहीं इच्छाओं में आएगा, कहीं किसी को अच्छा बुरा गिनेगा, कहीं किसी को गालियां देगा, तो कहीं किसी की प्रशंसा करेगा, ग्रहित मिथ्यात्व में फंस जाता है। और देखो, एक समझने लायक बात, बड़ी बात बताऊं, ग्रहित मिथ्यात्व की जो बीमारी है वो पशु गति में नहीं है, नरक गति में नहीं है, देव गति में भी नहीं है। ये ग्रहित मिथ्यात्व की बीमारी हम लोगों ने सीख सीख करके नई पाली सीखी है। स्वर्ग के देवता भी भगवान जिनेंद्र की ही आराधना करते हैं, चाहे वे भवनवासी हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे ज्योतिषी हों, चाहे विमानवासी हों, और चाहे लोका कल्पातीत हों, ऊपर वाले हों, सब के सब एकमात्र जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। मिथ्या दृष्टि होते हुए भी, क्योंकि सबके सब सम्यक दृष्टि नहीं है स्वर्ग में देवता। सर्वार्थ सिद्धि में और 9 अनुदिशों में रहने वाले तो सबके सब सम्यक दृष्टि है। लोकांतिक देवों में रहने वाले सबके सब सम्यक दृष्टि है। सौधर्म स्वर्ग के जो इंद्र हैं, उनकी सची इंद्राणी हैं, उनके जो द्वारपाल हैं, ये सब सम्यक दृष्टि है। बाकी सब के लिए कोई नियम नहीं है कि सबके सब सम्यक दृष्टि हो ही हो। स्वर्गों में जो इंद्र पद जिनको भी मिलता है, 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतीन्द्र होते हैं, तो जो इंद्र पद जिन्हें मिला हुआ है वे भी सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अब राजा तो सम्यक दृष्टि है, बाकी सारी प्रजा जो वहां पे है, इंद्र हैं, सामानिक हैं, त्रायस्त्रिंस हैं, लोकपाल हैं, ये जो और बहुत सारे जो भेद उनके चलते हैं, वो सब के सब जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि न होते हुए भी केवल जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। वहां अन्य देवी देवताओं का कोई आश्रय, कोई पूजन, कोई भक्ति, कोई विनय का कोई लेना देना नहीं है। ढोरों में भी नहीं है। गजब की लीला तो ये देखने लायक। ढोर तो उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल अकल से हीन कहलाते हैं, जानवर, पशु, चाहे वो जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, कोई से भी हो, वे सब ढोर जानवर कहलाते हैं। उनमें भी ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसंग नहीं है। केवल हम मनुष्यों ने ये नई बीमारियां खड़ी की हैं कि जिसमें भगवान की आराधना करते काल में भी कोई ना कोई इच्छाएं जोड़ के चलते हैं, कोई ना कोई भय लेके चलते हैं। यदि ये भय और इच्छाएं लेके चले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो दूर, पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। साहब, हम तो इतने वर्षों से कर रहे थे, कोई निषेध नहीं है, पर हो क्या रहा था? जैसे वो जिनेंद्र दत्त सेठ जाप तो दे रहा है, जब तक नियम लिया हुआ है कि मैं दीपक जब तक नहीं बुझेगा तब तक मैं जाप करता रहूंगा। शुरू में तो अपना पंच नमस्कार मंत्र का जाप करता रहा, उधर दीपक बुझने से पहले उसकी श्रीमती जी ने तेल डाल दिया दीपक में, वो दोबारा कंटिन्यू चालू हो गया। अब
1 घंटे 1.5 घंटे तक के लिए तो बैठे थे, उतनी तो उनकी मर्यादा चल गई। अब बाद में कि बोले दीपक जब तक नहीं बुझेगा। देखो प्रतिज्ञा लेने का हिसाब किताब, यदि प्रतिज्ञा बिना विवेक के ली गई है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, ये समझने लायक है। वो बिना विवेक के ली हुई प्रतिज्ञा थी कि दीपक जब तक नहीं बुझेगा तब तक मैं जाप करता रहूंगा। अरे जब तक मेरा उपयोग रुकेगा, जब तक मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ मर्यादा समय की बांध के चलते। अब वो दीपक में तेल डलता जा रहा है, इधर चित्त वृत्ति में ये भी है कि मैंने प्रतिज्ञा ली है तो मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। कुछ देर तो ये चला, और फिर जब ये सब बोलते बोलते चिंतन करते करते अब प्यास बढ़ने लगी तो पानी 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 का चिंतन होता रहा। सबको ये समझ में आता रहा कि ये धर्मात्मा है और परमात्मा ही बनने वाला है। गला सूख गया, आयु पूरी हो गई, मरण आ गया। सब के सब लोग बाग जितने आसपास के थे वो तो ये समझते रहे कि ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा भगवान ही बनने लायक पहुंच गया। क्योंकि लोग बाग बड़े आसानी से दूसरों को भगवान की शरण में पहुंचा देते हैं। भगवान की शरण में पहुंचे, भगवान की शरण, भगवान ने उन्हें शरण में ले लिया। ये सब जो भाषाएं लोक में चलती है ना, वो क्या है? वे समझते रहे लोग बाग के ये तो भगवान जैसा बनने के लिए हो गया, और हुआ क्या अंतरंग में, ये जाके मेंढक बनने लायक अवस्था बन गई। इसलिए आराधना में यदि कोई भय होगा, कोई इच्छा होगी, तो हम जगत जन ये समझते रहेंगे कि हम धर्म क्रिया कर रहे हैं, और अंतर से पुण्य भी नहीं होगा। मेंढक बनने लायक जो परिणाम हुआ है वो पुण्य का परिणाम नहीं था, क्योंकि पशु गति में पुण्य परिणाम से बेई जाते हैं जिनको सेनी पंचेंद्रिय और बहुत समझने के अवसर मिलते हैं। यदि मायाचारी पूर्वक भी पुण्य परिणाम हुआ हो तो माने आत्म लक्ष्य वाले या आराधना वाले जीव, अब आराधना वाले जीव तो पशु गति में जाते ही नहीं है, वो तो छल प्रपंच के कारण गए। अब ना चलता रहा, अंतरंग परिणामों में चलता रहा कि मैं पंच परमेष्टि की आराधना वाला हूं, और पानी 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 की आराधना का छल हुआ, पशु गति में गया और पशुओं में भी मेढक की अवस्था में पहुंचा। वो तो अंतरंग में पंच परमेष्टि की भी भक्ति थी, तो वहां मेढक पने में भी फूल की पाखड़ी लेके निकल के जाने लगा, और रास्ते में श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, और कुचलने में भगवान की भक्ति के अनुराग में देव बन गया, और देव बनकर श्रेणिक राजा से पहले समूह शरण में पहुंच गया। जगत ने उस मेंढक को देव बनता और देव को समूह शरण में आता तो देख लिया, उस सेठ का मेंढक पने में जाना ये कौन देखेगा? ये स्थिति को कौन समझेगा? कैसे समझेंगे? हम तो समझ रहे थे कि आराधना हो रही, आराधना हो रही, आराधना हो रही, भक्ति हो रही, भक्ति हो रही, भक्ति हो रही, और वो इच्छाओं के जाल में, भय के जाल में, स्नेह के जाल में, ये है ना रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में है एक श्लोक, भय आशा स्नेह लोभाच्च उदेवागम लिंगी नाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। अरे प्रमाण भी, उनकी आज्ञा प्रमाण भी नहीं करना, जो ये भयपूर्वक भगवान की आराधना में लगाते हैं। इच्छाओं को जुड़ा जुड़ा करके भगवान की आराधना के नाम पे कहेंगे कि इच्छाओं में जुड़ जाओ, ऐसी इच्छा पूरी हो जाएगी और ऐसा डर खत्म हो जाएगा। उनकी बात को प्रमाण नहीं करना, ये लिखा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। समंत भद्राचार्य देव हुए भक्ति के सबसे प्रबल और सबसे पहले संस्कृत के आचार्य हैं। वैसे तो भक्तियां कुंदाचार्य देव ने भी 10-10 लिखी हैं, पर उनकी प्राकृत में है, और न्याय के दिग्गज में दिग्गज आचार्य हुए समंत भद्र महाराज। उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कि भय से भक्ति नहीं होगी, आशा से भक्ति नहीं होगी, स्नेह से भक्ति नहीं होगी, लोभ से भक्ति नहीं होगी। भले चाहे कुछ भी समझते रहो, हमने यहाँ 5 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अब यहाँ तो भोग नहीं सकते थे तो चलो धर्म आराधना में लगा देते थे, तो यहाँ तुम 5 करोड़ 50 करोड़ खर्च करोगे, वहां 50 खरब मिल जाएंगे। धोखे में नहीं रहेंगे। ये इस उम्मीद में यदि भक्ति का परिणाम आया है तो वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है, उसमें हम अपने को ठगा जाते हैं। धर्म
किसी ठग विद्या के लिए नहीं। धर्म तो बिल्कुल स्वाधीन और अपने आप को सुखी करने का ईमानदार परिणाम है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य महाराज, इनकी स्वरूप की चर्चा अपन कल तक पढ़ चुके थे। सामान्य मुनिराजों का स्वरूप भी तीनों का, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों का सामान्य स्वरूप भी अपन पढ़ चुके हैं। अब आचार्य महाराज के बाद उपाध्याय महाराज का स्वरूप अपन चर्चा में लेते हैं। एक मिनट पंडित जी। हाँ जी। हाँ, जैसे हम इस समय सुन रहे हैं या हम छोटे छोटे संकल्प विकल्प लेते हैं, अरुणव्रत द्वारा लेते हैं, हम बीच में हमारी कोई इच्छा होती है तो इसका मतलब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे इस समय हम सुन रहे हैं लेकिन हमारा बीच में ध्यान चला जाता है इधर। बहुत बढ़िया, देखो आपने बहुत अच्छा पूछा। अरुणव्रत आदि जो भी छोटे छोटे भी नियम इत्यादि यदि लिए जाते हैं तो वो सम्यक्त्व और सम्यक्त्व के होने पर, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय के जाने पर आते हैं नियम। अब यदि पहले हमने जल्दबाजी की तो जैसे नाटक में सबको नाटक देखने और दिखाने की जल्दी है, सबको जल्दी है कि नाटक अच्छी तरह से दिखे और हम दिखाएं, मगर बिना तैयारी के यदि नाटक करना चालू कर दोगे तो नाक कट होगी, नाटक नहीं होगा। जैसे बिना आत्माश्रय के अणुव्रत प्रकट ही नहीं होते हैं। सावधान विरक्ति के ले लिए, उनको अपनी गिनती में मत ले कि हमने अणुव्रत महाव्रत ले लिए। हम अधिक उलझनों में नहीं फंसे रहना चाहते हैं, इसलिए हमने अणुव्रत लिए हैं। उनको अणुव्रत संज्ञा नहीं मिलेगी, सम्यक चारित्र संज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता है। पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं, तब सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं। तो विरक्ति के अभ्यास के लिए हम अणुव्रत लेते हैं, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है, मगर वो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। सम्यक चारित्र नाम तब पाया जाएगा जब देह से भिन्न, देहाश्रितता से भिन्न, परिणाम मात्र से न्यारा अपना अजब गजब अनादि अनंत अद्भुताद्भुत चैतन्य स्वरूप जो है वो प्रिय, पसंद और अनुभूति का विषय बनेगा, तभी चारित्र सम्यक नाम पाएगा। मार्ग तो बहुत स्पष्ट और सबके लिए एक सा है। ये हमें बहुत अच्छा विकल्प आता है कि साहब अब ये खाने पीने की हम थोड़ी लिमिट कर लेते हैं, रात का भोजन छोड़ देते हैं, दिन में भी अभक्ष भक्षण छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया है, मगर वो विरक्ति के अभ्यास में गिनना, उसको अणुव्रत में या चारित्र में नहीं गिनना। अब ये साहब किसी को कैसे का पता चलेगा? अब जिसको अपने अणुव्रतों को किसी के लिए करने का परिणाम है, वो तो केवल पराश्रित जीव है, वो तो पुण्यात्मा भी नहीं है, क्योंकि पराश्रित हो। हमारा अणुव्रत किसी दूसरे को दिखे, इसकी क्या गरज है? हमें क्यों गरज है? मेरा व्रत किसी को दूसरे को पता चले, ये सबको भी बहुत बढ़िया लगेगा, सब भी व्रती हो जाएंगे। क्यों? तू अणुव्रती हो रहा है तो तेरा अणुव्रत सम्यक तो सहित है कि नहीं है, ये कौन निर्णय करेगा? ये निर्णय अपने आप बहुत दृढ़ता से सीखना पड़ेगा। बिना सम्यक्त्व के ज्ञान और चारित्र उत्पन्न ही नहीं होते हैं। जैसे बीज बोए बिना वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और क्या फलागम, ये सब रत्नकरण साहब का चार में बहुत पहले ही अध्याय में स्पष्ट किए हैं सम्यक दर्शन के लिए। बिना बीज बोए वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय होते ही नहीं है। अब अपन पता नहीं किस मूड में रहते हैं, जगत जनों को जो दिखाई देता है, साफ शरीर से हमने ये व्रत ले लिए, ये ले लिए, ये नियम ले लिए, ये नियम ले लिए। अब ये नियम ज्ञान पूर्वक के हों तब तो सम्यक चारित्र में कहलाएं, यदि ज्ञान श्रद्धान पूर्वक के नहीं है तो मिथ्या चारित्र होंगे। उसमें जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा। देखो, हमको जितना विरक्ति की भावना है, विषय भोगों से विरक्ति की भावना है, बढ़िया भावना है, मगर वो जो लाभ मिलेगा वो कौन सा लाभ मिलेगा? पापानुबंधी पुण्य का लाभ मिलेगा। क्या होगा उससे? कि हमको सब सुविधाएं मिलेंगी बढ़िया बढ़िया,
पुण्य के ठाट बाट अपरंपार मिलेंगे और हम उनको भोग भोगने में लग करके निरंतर पाप कमाएंगे, इसके लिए वो पुण्य का उदय मिलेगा। हम लोगों को जो गाड़ियां मिली हैं, गाड़ियां, पाप के उदय में तो गाड़ी मिलती नहीं है, पुण्य के उदय में गाड़ी मिली। अब हम उसका उपयोग काय में करते हैं? तीर्थ यात्राओं में करते हैं, स्वाध्याय सभाओं में जाने के लिए करते हैं, स्वाध्याय प्रभावना के लिए करते हैं, जिनवाणी की आराधना के लिए करते हैं, वस्तु तत्व को समझने के लिए उस गाड़ी का प्रयोग करो तो वो पुण्य का उदय कदाचित पुण्य बंध में कारण बन जाए। और यदि गाड़ी मिली है तो अब पुण्य के उदय से आई है तो क्या करें, आज यहाँ से वहां घूमने चलते हैं, आज महरौली होके आते हैं, आज वो अहिंसा क्या बोलते हैं कुतुब मीनार देख के आते हैं, कल को लोटस टेम्पल देख के आते हैं, परसों को लाल किला देख के आते हैं। तो जाओ, मिली तो वो पुण्य के उदय से है। उस पुण्य के उदय में हम करते क्या है? पापानुबंध, पाप करते हैं। ऐसा पुण्य उदय मिलेगा। मिथ्या दर्शन की मौजूदगी में जो जो संयमित होने का परिणाम कर रहे हैं उससे कौन सा लाभ मिलेगा? यदि अंतरंग में बोझ पूर्वक संयम पाल रहे हो तो पाप बनेगा। दूसरों को दिखाने के लिए यदि संयम है तो पाप बनेगा। केवल आत्म विरक्ति के लिए भी यदि संयम है तो पुण्य तो बनेगा, मगर वो पुण्य सुविधाओं की प्राप्ति करा के और पाप भोग में लगा देगा। भाई साहब, अब सोच लो लाभ है कि नहीं है। व्रतों का जो निषेध करे वो पापी महापापी है, मगर व्रतों का जो स्वरूप ही ना समझे वो तो क्या कहें उसके लिए। ये तो महान से महान अज्ञानता का स्वरूप हो जाता है। इसलिए पहले में पहले अब, और इसमें कोई जिंदगी थोड़ी लग रही है आत्मस्वरूप की अनुभूति में, एक समय लगता है। अब हमें ये एक समय में किए जाने लायक आत्मस्वरूप की स्वीकृति वाला कार्य तो कार्य दिखता नहीं है, और वे कार्य बड़े दिखते हैं जिनमें की देह परिणति ज्यादा कारण बनती है। अब वो देह की परिणति ज्यादा कारण दिख रही है तो ये तो पहले में पहले मिथ्यात्व नाम का दोष लगेगा। देहाश्रित जितनी परिणति अपने को हितकारिणी लग रही है वो सारी की सारी परिणति दर्शन मोह नाम का महापाप बांधने वाली होती है। दौलत राम जी की छेड़ाला में लिखा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। तत्व मुधा है माने तत्वों में मूर्ख है वो। यदि देह और जीव को एक गिनकर अपनी किसी भी क्रिया में, किसी भी बाह्य बहिरंग शरीर आश्रित कार्य में अपना हित समझ रहे हैं तो, और जो वो देह आश्रित क्रिया है उसमें क्या है, वहां क्या अंतरंग क्यों कर रहे, अपन किसी दूसरे की नहीं पूछना है। इसमें अपने को यदि वो संयमित होने का भाव आया है तो अपन अपने से ही पूछे ना कि हमने ये भाव क्यों किया है। जो ख्याति लाभ पूजादि चार धरि करन विविध विध देहदार, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, ते सब मिथ्याचारेत्र त्याग। इनको छोड़ो और अब आत्म केत पंथ ला। सब लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों का क्या भरोसा करना। जगत जन तो कभी भी किसी भी तरह से किसी के भी कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं। इस जगत का स्वरूप ऐसा है। ये जगत जन किसी भी कार्य के कब से किसी भी कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। हमेशा उस जगत जन को तो किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई कमेंट्स बाजी की आदत पड़ी है। बहुत प्रसिद्ध माने उदाहरण ही है, वो हंसी हंसी का खेल है कि कोई बाप बेटा कहीं जा रहे थे, संग में उनके गधा भी था, उनका अपना था, और दोनों पैदल जा रहे हैं, गधा भी संग में चल रहा है। दोनों पैदल जा रहे हैं और गधा भी पैदल चल रहा है। तो वहां से निकलता हुआ एक व्यक्ति कहता है, अरे बारे कैसे बेवकूफ है, सवारी है और पैदल चल रहे हैं। अब जब उनकी बात को महत्व दिया इन दोनों में से एक ने, तो सोचा क्या करें कि सवारी है तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए।
तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो बेटा छोटा है, थक गया होगा, इस बेटे को गधे पे बिठा देते हैं। तो बेटा गधे पे बैठ के चल रहा है, पिताजी पैदल चल रहे हैं। अगला कोई व्यक्ति आया, बताओ क्या जमाना आ गया। बुढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है और ये जवान लौंडा छोकरा ये गधे पे बैठ के जा रहा है, शर्म नहीं आती इसको। अब उनकी बात को महत्व दे करके बेटा उतर गया और बाप को बिठा दिया कि पिताजी आप बैठो गधे पे। अब पिताजी को बिठा दिया, बोले बताओ कितनी दुष्टता छा गई, बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद इतना जवान होकर के भी गधे पे बैठ के चल रहा है। उन्होंने सोचा अब क्या करें, जब हर एक तरह से लोग बाग कमेंट्स बाज कर रहे हैं तो क्या करें, सवारी पे एक को बिठालते हैं, किसी एक को बिठालते हैं तो हर एक को समस्या होती है। तो उन्होंने खड़े होकर क्या किया, वो गधे के ऊपर दोनों बैठ गए। गधे के ऊपर दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो एक चौथा आया, बोले अरे राम 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 राम, बताओ क्या जमाना आ गया, बेचारे गधे की जान ही लेके रहे। मन किसी भी स्थिति में जगत में कभी भी किसी के लिए संतुष्टि का प्रसंग नहीं बनता है। इसलिए जगत क्या कहेगा, इस उम्मीद में धर्म आराधना की शुरुआत ही करने लायक नहीं है, होगी नहीं। क्यों कि जगत क्या कहेगा, हम जगत को दिखाने के लिए धर्म आराधना कर रहे, हम तो स्वाधीन सुखी होने के लिए धर्म आराधना के मार्ग में आए हैं भैया। ये धर्म आराधना का मार्ग स्वाधीन सुखी होने के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। साहब फिर हमारे बारे में लोग जैसे इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, इनके बारे में इतनी कथाएं प्रसिद्ध हैं, तो जिनके बारे में कथाएं प्रसिद्ध हैं उनने ये कथाएं लिखी थी क्या? सुदर्शन सेठ यदि अंतरंग से विरक्त होकर संयम लेकर के और मुनिपद अंगीकार करके मोक्ष गए तो वे अपनी कहानी खुद लिख के गए होंगे कि हमारा ऐसा ऐसा जीवन चरित्र था। घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे ज्ञानाश्रित परिणति में आनंद का परिणाम प्रकट होता है और संयम के मार्ग से हम केवल ज्ञान का लाभ लेते हैं तो हमारे बारे में लिखने के लिए अनंत सर्वज्ञ भगवंतों का उपदेश जगत को मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ये आंखों के अंधे जिनको मोह के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनसे क्या प्रामाणिकता कराना चाहते हैं? हमारी प्रामाणिकता सर्वज्ञ भगवंतों से होगी। क्यों चिंता करते हैं? इसलिए अपना मार्ग किसी को दिखाने के लिए नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहेगा, तुम एकांती हो, तुम उनके मार्ग में चले गए, तुमने ऐसा स्वीकार कर लिया, ये डर का क्या मुद्दा है? हम किसी के प्रति कसाय भाव में तो नहीं जी रहे ना, हम केवल अपने आत्महित की वांछा सहित जी रहे हैं। तो इसमें अब कोई क्या कहता है, कहने दो जिसको जो कहना है। ये तो सब जितना यदि नहीं कहेगा, यदि जगत जन ज्ञानियों की निंदा नहीं करेंगे तो जो पाप का उदय वे कमा के लाए हैं पूर्व भवों से, उसकी निर्जरा कैसे होगी? उनका पाप भी तो निकलना चाहिए ना, उदय में आया हुआ पाप निकल के जाना चाहिए ना, कि वे निकल के जाएगा और वे उसमें कोई कमेंट्स बाजी, नो ऑब्जेक्शन वाली लाइन में जिएंगे। नो ऑब्जेक्शन वाली लाइन, इस विश्व के किसी के भी कमेंट्स बाजी पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई क्या कहता है, कोई मानता है कि नहीं मानता है, आपको मेरी कही बात अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, नहीं लगती है तो क्या करूं? अरे आपको मानते ही नहीं है, कोई उनकी मानते नहीं है, मत मानो। मानो, कोई मानो या ना मानो, इससे धर्म के मार्ग में ना शुरुआत, ना वृद्धि, ना पूर्णता। इसलिए बहुत सहजता से और बहुत एकाग्र दृढ़ निर्णय पूर्वक इस धर्म मार्ग में आया जाता है। केवल आत्महित की अभिलाषा, और अभिलाषा का मतलब मांग नहीं है, अंतरंग में ये भावना है कि मुझे मेरा जीवन आनंद पूर्वक वर्तमान में जीना है और मेरा वर्तमान का आनंदमयी जीवन विद्यमान अनादि अनंत आत्म तत्व के आश्रय से होता है। अन्य किसी में ये आनंदमयता देने की ताकत नहीं है। अब कोई हाँ करे कि ना करे, किसी की मर्जी मिले कि ना मिले, कोई अनुकूल बैठे कि ना बैठे, जगत जगत में रहो, अपना आनंद अपने पास, अपने लिए, अपने में से आना है। ये मार्ग बहुत सहजता से और बड़ी दृढ़ता से अपने चित्त में धरना है। उसी में अपन ने आचार्य महाराज, ये सामान्य जो मुनिराजों का जो स्वरूप अपन ने तीनों परमेष्ठियों का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठि का जो स्वरूप पढ़ा था, वो इसी अंतरंग भावना सहित ही पढ़ना। अब अपन उपाध्याय परमेष्ठि का स्वरूप और साधु परमेष्ठि का स्वरूप आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 4 है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। तथा उपाध्याय परमेष्ठि सबसे पहले, तथा
जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, जो देखो, वो जो विरागी होकर और समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके जो मुनि पद अंगीकार किया है, वो तो चाहिए ही चाहिए उपाध्याय महाराज में। ये विशेष सामर्थ्य और चाहिए कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। पठन और पाठन, संघ में पठन और पाठन, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं अपने अभ्यास को दृढ़ करेंगे और अपने को जचा हुआ या मोक्ष मार्ग जगत जनों को, जगत जन माने मुनिराजों के संग में पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ाएंगे। यदि कदाचित श्रोता जन और श्रावक इत्यादि भी हैं, श्रावक श्राविका भी इत्यादि पहुंचे हैं, तो उनको भी सुनाएंगे, समझा देंगे। बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जानकर, समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। शास्त्र सभी पढ़ेंगे, प्रथमान योग भी पढ़ेंगे, करणान योग भी पढ़ेंगे, चरणान योग भी पढ़ेंगे, द्रव्यान योग भी पढ़ेंगे, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र इत्यादि सब पढ़ेंगे, मगर ये सब पढ़ना कहलाएगा आयोजन। हाँ जी, सावधानी से सुनिएगा, ये सब बहुत शास्त्रों का, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन कहलाएगा आयोजन, और उसमें प्रयोजन भूत अर्थ जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, ये है आयोजन में प्रयोजन। जिनके आयोजन में प्रयोजन की सुध बुध नहीं है, वे आयोजन केवल पापारंभ के कारण बनते हैं। यदि आयोजन करना है, बहुत बड़ा लोगों को दिखाना है कि हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा शिविर हुआ, इतनी बड़ी क्लास चली, इतने लोग बैठे, इतना ये हुआ, इतना सबने, इतना दान आया, इतना बढ़िया, पंच कल्याणक में गए थे, अरे साहब क्या पूछो, वहां की ठहरने की व्यवस्था कितनी बढ़िया थी, अरे वाह, खाने पीने के तो क्या पूछना, 10 तरह के तो स्टॉल लगाए थे, गुजराती भोजन अलग, साउथ इंडियन अलग, देसी अलग, पंजाबी अलग, कम मिर्ची का अलग, ज्यादा मिर्ची का अलग, सोध वाला अलग, महासोध वाला अलग, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, इतनी बढ़िया। पंच कल्याणक इस व्यवस्थाओं के लिए था कि पंच कल्याणक का महोत्सव, पाषाण की प्रतिमा 5 दिन के मंत्रोच्चारण में भगवान बन जाती है। ये 5 दिन की क्रिया कि जिसमें पाषाण, जिसकी छाती पे चढ़कर वो मिस्त्री छेनी हथौड़े चलाता था, वो 5 दिन में प्रतिमा पाषाण की या धातु की कोई भी है, वो 5 दिन के महोत्सव में परमात्मा रूप में अवतरित हो जाती है। जब पाषाण की प्रतिमा 5 दिन के महोत्सव से परमात्मा बन सकती है, तो क्या चेतन आत्मा में परमात्मा बनने के लिए कोई ज्यादा टाइम चाहिए? हमें आयोजन किस लिए करना था? बहुत बढ़िया साहब, इतने लोग बाग आए मेरे पंच कल्याणक के प्रोग्राम में, आज तक इतनी बड़ी भीड़ खड़ी नहीं हुई। मैं भी बहुत दिनों पहले की बात बताता हूँ, अपने दिल्ली में एक पंच कल्याणक हुआ था, सन 86 की बात है, 86-87, और ये कैलाश नगर का पंच कल्याणक था। गांधीनगर कैलाश नगर के बीच में जो पार्क है, महावीर स्वामी पार्क, वहां पे ग्राउंड पांडाल बना था। उस पांडाल में महाराज भी थे, अपने शांति सागर महाराज जी, हस्तिनापुर वाले आचार्य महाराज भी थे। वे दीक्षा कल्याणक के दिन आए, दीक्षा के बारे में उन्होंने कुछ चर्चा की, बाकी प्रसंगों में वे आए भी नहीं। तो उस प्रसंग में मुझे भी बहुत गरिमा आई थी साहब। उस जमाने में सन 86 में 2.25 लाख रुपए में सौधर्मेंद्र बना था, 2.25 लाख रुपए में सौधर्मेंद्र, नाम वाम सब मुझे याद है, जरूरत नहीं है बताने की। 2.25 लाख रुपए में सौधर्मेंद्र बना था। इतना बड़ी कीमत का सौधर्मेंद्र तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो काय पे महिमा आई भाई साहब? 2.25 लाख रुपए पे। अब वो 2.25 लाख रुपए किसी होड़ में चढ़ाए थे या स्वयं की अंतरंग जिज्ञासा से चढ़ाए थे, वो तो जीव का परिणाम हो जाने। ये बोलियों में लगता है, वो तो होड़ में लगता है। अब वो होड़ में लगा है तो वो तो पुण्य का परिणाम वाला हुआ कि नहीं हुआ, इसका ठिकाना कौन निर्णय करेगा? ये हमारी आराधना और हमारा आयोजन
किसी भी तरह से आयोजन मात्र बन के ना रह जाए। हमारा आयोजन आत्महित का प्रयोजन साधने वाला बने, तो हमारा सारा कार्य मोक्ष मार्ग में है, और नहीं तो संसार बढ़ाने का काम हो जाएगा। मुनिराज, उपाध्याय परमेष्ठी में पहुंचे हुए मुनिराज भी एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, मुख्यतः उपयोग अपने स्वरूप को ध्यान में लगाते हैं। जब जब विकल्प जाल पैदा होते हैं तो अधिक से अधिक क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग के पाठी होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे, मुख्य रूप से तो आत्मा को ध्याते हैं, कदाचित कोई कसाय अंश उदय, कसाय पूरी नहीं, कसाय का अंश उदय में है, तो उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं या तथा अन्य धर्म बुद्धियों को भी पढ़ा देते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। अब चौथे परमेष्ठी हो गए, पांचवें परमेष्ठी हैं साधु परमेष्ठी। वे वो जो पूर्व में जो सामान्य स्वरूप में जो उनके स्वरूप बताए हैं वे तो हैं ही हैं, उनमें ही पुनश्च साधु परमेष्ठी माने विदाउट ड्यूटी वाले, विदाउट क्या बोलेंगे, कोई उनके ऊपर किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं है संग संबंधी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, अरे तुम अपना आत्मस्वरूप की साधना करो और आनंदित होकर के मोक्ष जाओ, इस काम के लिए साधु पद है कि तुम उनकी ये देखोगे, तुम उनका ये देखोगे, तुम उनकी ये व्यवस्था देखोगे। ये व्यवस्थाएं देखने का काम मुनि भगवंतों के जिम्मे नहीं होते हैं, न वे स्वयं किसी की जिम्मेदारी लेते हैं और न उन्हें कोई मुनिराज या आचार्य भगवान इस तरीके की कोई जिम्मेदारियां देते हैं। यदि मान लो कि किसी सामान्य मुनिराज के वचन कला बहुत बढ़िया है और उनके वचनों से प्रभावना का मार्ग बहुत बढ़िया खुलता है, तो वे आचार्य उनसे कहेंगे कि भाई आपके द्वारा, आपके निमित्त से जिनवाणी की प्रभावना बहुत अच्छी होती है, तो आप स्वाध्याय कराओ, मैं मौन होता हूँ। आचार्य मौन हो जाते हैं और सामान्य साधु को आगे करके उनके स्वाध्याय कराते हैं। ये सब उस ये पढ़ाने वढ़ाने की जिम्मेदारी सामान्य साधु के जिम्मे नहीं है। शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मुनिराज के ऊपर नहीं है। वो पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी आचार्य परमेष्ठी देंगे, उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ाएंगे। सामान्य मुनिराज तो आत्म ध्यान करने में, क्योंकि ये तो साधु हैं। साधु माने साधक हैं, साधना करने के लिए साधुपना लिया है, किसी बोझ को पालने के लिए और किसी का दबाव लेने के लिए मुनिपद अंगीकार नहीं होता है। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना, ये लोड के बगैर, आचार्य और उपाध्याय पद ये जिम्मेदारी वाले पद भी हैं। अब ऐसे जीवों को दिए जाते हैं कि जिनने जानकारी को अपने इतना उग्र बना लिया है कि वे निरंतर इन सब जिम्मेदारियों के बीच में भी अपने को निर्भर गिनते रहते हैं, वो जीव आचार्य उपाध्याय बनते हैं। इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं, अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, ये मुनि पद के धारक आत्म स्वभाव को साधते हैं। यदि आत्मा का नाम सुनने पर यदि तकलीफ होती है तो फिर वो नग्नता तो है, मुनि पद का धारण नहीं है। मुनि पद का धारण तो आत्म आराधना से है, आत्म स्वभाव को साधते हैं। जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर फंसे नहीं और भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं। शब्द देखिए, बहुत बढ़िया जबरदस्त शब्द हैं, टोडरमल जी के शब्द हैं, सटीक शब्द हैं। जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानपना मानकर फंसे नहीं। फंसे नहीं का मतलब उनके बीच में रहना नहीं चाहे और भागे भी नहीं कि उनको हटाएं या मैं अपने हट जाऊं। अरे रहो तुम जिसको जहां है, मेरे चित्त में किसी तरह का कोई भागम भाग का परिणाम नहीं है। मेरे जीवन की कोई भी क्षण, मेरा जीवन का कोई भी क्षण
भागम भाग के लिए नहीं है, एकदम सहज आत्म आराधना के लिए। साहब आचार्य महाराज का संग जा रहा है और हम ध्यान में बैठे हैं। हाँ, तो ध्यान में बैठे हैं तो जाने दो ना। साहब फिर आचार्य महाराज दंड दे देंगे, कोई बात नहीं, उनके पास जब पहुंचेंगे तब दंड ले लेंगे, उसमें क्या तकलीफ। दंड लेने में कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम आराधना के मार्ग में लगे थे। अब उस समय में यदि गमन बिहार का कार्य हो गए, अब बताओ 700 मुनिराजों का संग चल रहा है, तो सबके सब दूसरे की सुनते हुए रहते होंगे, ऐसा नहीं है। सब के सब अपनी अपनी आराधना में हैं। अब वो आराधना के बीच में ही जब जब उनके विकल्प आते हैं तब तब आपस में एक दूसरे को चर्चा वार्ता करके संदेश दे देते हैं। आगे पीछे भी हो जाते हैं तो बाद में प्रायश्चित ले लेते हैं। अरे भोजन की क्रिया तो रोज की, सामान्यतः रोज की क्रिया है, जैसे पंचम काल के जीवों के लिए तो अब भोजन की क्रिया है। अब भोजन की क्रिया तो शरीर के लिए आवश्यक क्रिया है, वो आवश्यक क्रिया होने पर भी प्रायश्चित योग्य क्रिया है। वो प्रायश्चित लेते हैं कि अरे ये मेरा उपयोग इतनी देर भोजन संबंधी विकल्पों में उलझा रहा, इतनी देर में तो मुझे अनंत कर्मों का सफाया करना था और अपने स्वरूप की स्थिरता और आत्मशुद्धि बढ़ा करके केवल ज्ञान लेना था। अब इस उग्र पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वो भागे नहीं, उनमें फंसे नहीं और उनमें भागे नहीं, उनमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी भाग नहीं चले, वैसे उपयोग को सधाते हैं। उपयोग को सधाते हैं, उपयोग में उपयोगी आत्म तत्व को देखते जानते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। अब जब वो शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो फिर क्या करेंगे कि जो तपश्चरण की क्रियाएं हैं उसमें विशेष रूप से बाह्य क्रियाएं भी, जो मुनिपद के अंगीकारता में जो 28 मूल गुण की बाह्य क्रियाएं हैं वे भी पालते हैं। कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में भी प्रवर्तित हैं। उनके आवश्यकों में है 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक हैं। उन 6 आवश्यकों में समता, स्तुति, वंदना, तो स्तुति वंदना इत्यादि कार्य भी करते हैं। तीर्थ यात्रा इत्यादि के लिए भी जाते हैं। तो बीच बीच में अपने उपयोग को अपनी शुद्धात्मा से अनुभव जोड़ते रहते हैं, फिर चलने लग गए। अब जब शुद्धात्मा के अनुभव में है तब तक स्थिर मुद्रा है और जब उनके विकल्प की दशा चलती है तब चलना फिरना चालू हो जाता है। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जिनको ऐसा पद प्रकट हुआ है वे हमारे लिए नमस्कार के योग्य हैं और हमारे जीवन में ऐसा पद प्रकट हो, ऐसी निरंतर प्रबल भावना भाने के योग्य है। अब आगे जो चर्चा है तोटमल जी का है, ये ग्रंथ बहुत बढ़िया, इसमें अपन आगे बढ़ाते हैं। अब इन पांचों के पूज्यत्व का क्या कारण है, क्यों पूज्य है? पूज्यत्व का कारण इस प्रकार, इन अरहंत आदिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। दोबारा मंगलाचरण पे पहुंच गए। इन अरहंत आदिक का जो स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। वे पांचों के पांचों वीतराग विज्ञानता से पूज्यता को प्राप्त है। उस ही के द्वारा अरहंत आदिक स्तुति योग्य महान हुए। क्यों कि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। जीवत्व की अपेक्षा, जीव तत्व माने जीवत्व, जो वस्तु जीव के पास है उसमें तो कोई भी जीव किसी से कोई बड़ा और छोटा है ही नहीं, सब जीव एक से हैं। अरे ये छद्मस्त दशा की तो बात क्या कहें, सर्वज्ञ और सिद्धत्व की दशा में पहुंचे हुए जीव और निगोद की दशा में रहता हुआ जीव एक जैसे स्वभाव का धनी है। जैसा ज्ञान दर्शन स्वभाव सिद्ध भगवान के है, ऐसा ज्ञान दर्शन स्वभाव का धनी यह निगोद की दशा में रहता हुआ जीव है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। संसारी लोग भेद गिनते हैं, ये बात नहीं कहना चाहते हैं। वो तो ये कहना चाहते हैं कि हमने जीवों में भेद डाला, यह भेद गिनते ही संसार खड़ा होता है।
लाइनों का अर्थ निकालना भी सीखना पड़ेगा बहुत गंभीरता से। वे संसारी जन भेद गिनते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमने जीव जीव में भेद डाला। बे बहिरात्मा, बे अंतरात्मा, हम अंतरात्मा, बे परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा अंतरात्मा, ऐसा बहिरात्मा। ये भेद डालने से आत्मा नहीं दिखेगा, भेद डालने से अनंत विकल्पों का जाल खड़ा होगा और संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी जीव को किसी भी तरह से कभी भी कहीं भी किसी से छोटा और किसी से बड़ा गिनना नहीं। साहब किसी को बड़ा नहीं गिनेंगे तो उनका आदर कैसे करेंगे? कि कर लो, जिनका तुम आदर कर रहे हो उनके आदर करने से धर्म हो रहा है कि शुभ कर्म हो रहा है? तुम कर्म कमाने के लिए आए थे कि धर्म कमाने के लिए आए हो? इस मार्ग में धर्म कमाना है तो किसी में कोई बढ़ोतरी और किसी में कोई घटोतरी देखना नहीं। जीव मात्र में जीवत्व है, अनादि अनंतत्व है, ज्ञान दर्शन लक्षण है। कोई ज्ञान दर्शन लक्षण से कम नहीं, कोई अनादि अनंत पने से कम नहीं, कोई अपने जीवत्व से कम नहीं। सब ओर से सभी जीव अपने आप में पूरे पूरे हैं। मेरे लिए मेरे पास मेरी अपनी पूर्णता है, उनके लिए उनके पास उनकी उनकी खुद की पूर्णता है। किसी की कृपा से मुझ में पूर्णता नहीं आती या मेरी कृपा से कोई दूसरा पूर्ण नहीं होता। उस ही के द्वारा, हाँ, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। रागादि विकारों से और ज्ञान की हीनता से, रागादि विकारों से तो अज्ञानी पने में चलता रहता है काम, और ज्ञान की हीनता से अल्पज्ञ पने का कार्य चलता है। तो ये अल्पज्ञ पना भी कोई प्रशंसा योग्य कार्य तो नहीं है ना। रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादिक की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। निंदा योग्य होने का कार्य क्या? कि रागादिक होए ज्यादा और ज्ञानादिक हो कम तो हम निंदनीय होते हैं, और ज्ञानादिक हो विशेष और रागादिक पड़ गए हो मंद तो स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्ध भगवंतों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता, सारा ही राग खत्म हो गया, और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। ये तो अरहंत सिद्ध का हो गया। और आचार्य उपाध्याय और साधुओं को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। सर्वज्ञ और सिद्ध भगवान तो पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके तो वीतराग सर्वज्ञता वीतराग विज्ञानता प्रकट है। सब मुनिराजों के तो अभी बीच बीच में विकल्प भी होते हैं, कोई कोई उपदेश देने का भाव भी आता है, आहार विहार इत्यादि का भाव भी आता है। तो उनको आप परमेष्ठी पद में क्यों दे रहे हो? कि इसलिए परमेष्ठी पद में है क्योंकि उनके जितने अंश में रागादिक कम हुए हैं उतने अंश में रागादिक कसायादिक कम हुए हैं, और ज्ञानादिक विस्तृत विस्तृत वृद्धिंगत वृद्धिंगत हुए हैं। तो आचार्य उपाध्याय और साधुओं को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरहंत आदिक को स्तुति योग्य महान जानना। इसलिए हम भगवान जिनेंद्र के और मुनि भगवंतों के आराधक हैं, क्योंकि उनके रागादिक की हीनता और ज्ञानादिक की विशेषता बढ़ती बढ़ती जाती है। तो अपने भी इस आनंदमयता का लाभ लेना है तो रागादिक की हीनता और ज्ञानादिक की विशेषता में पुरुषार्थ जोड़ने की जरूरत है। इस मार्ग में लगेंगे तो अपना भी मोक्ष मार्ग शुरू होगा, स्थिति को प्राप्त होगा, वृद्धि को प्राप्त होगा, और पूर्णता के फल के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। ऐसी अपनी तैयारी बने। इसी परिणाम सहित आज की चर्चा यहीं विराम लेती है।
किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी 1 मिनट में आप रख सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। आगे की चर्चा फिर कल उठाएंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।